अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त यूट्यूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज की डेट में मेरे पास ये हैं दो डिवाइसेस, दोनों जोंक की डिवाइसेस हैं। ये जो डिवाइस है ये एक अलग वर्जन की है और ये 1456 वाले वर्जन की है। ये डिवाइस अगर आपकी डेड हो जाती है तो ये बूट शॉट से रिकवर हो जाती है, लेकिन ये बूट शॉट से रिकवर नहीं होती। आप देख सकते हैं इसकी आईसी को मैंने पेस्ट लगा रखी है। तो मैं इसकी आईसी यहाँ से उतारूँगा। तो आईसी उतारने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपने इसको फुली जो है मतलब इसको पेस्ट से भर देना है। भरने के बाद आपने एक काम लाजमी करना है कि अपनी जो हीट गन की सेटिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ आपने कहाँ पे करनी है। जी, तो आपके सामने ये हीट गन है। तो हीट गन में आपने इसके हीटर को फुल कर लेना है और एयर को बिल्कुल ज़ीरो पे कर देना है। एयर ज़ीरो होनी चाहिए। ये एक का नंबर बिल्कुल ज़ीरो होता है, तो यह यहाँ पर एयर होगी और ये हीट जो है बिल्कुल फुल होनी चाहिए। एयर ज़ीरो और हीट गन जो है, हीटर जो है वो आपकी फुल पे होना चाहिए। तो उसके बाद आप इसको हीट देंगे, उससे ये होगा कि ज़्यादा एयर नहीं होगी, टोटल हीटिंग ही होगी और उससे आपकी आईसी डीसोल्ड बड़ी इजीली हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप इसको जो है मतलब फुल एयर पे देते हैं तो फुल एयर से आपकी आईसी तो उतर जाएगी, लेकिन साथ के जो इसके मजीद जो कंपोनेंट है ना छोटे छोटे, वो भी उतर जाएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें नेक्स्ट क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने इसका आईसी जो है वो उतार लिया है और ये आईसी यहाँ अंदर आपको पेस्ट वाली डिब्बी के अंदर नज़र आ रहा है। इसको मैंने यहाँ पर डिप कर दिया ताकि ये मतलब जो है ना मतलब गुम भी ना हो और साथ में ये पेस्ट इसको अच्छे से लग जाए। तो अब मैंने इस आईसी को उतारना है। उसकी वजह यह है कि ये डिवाइस तो मैंने सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग के चक्कर में रखी हुई है कि जो भी डिवाइस आएगी उसको रिकवर करने के लिए इस डिवाइस पे उसका आईसी लगाऊंगा और इस पे लगा के तो इसका सॉफ्टवेयर करके तो दोबारा मैं जब इस पे लगाऊंगा तो ये एक्टिव हो जाएगी। तो अब मैं जो है बेसिकली ये डिवाइस मेरे पास डेड में आई थी, तो मैं इसको जो है दोबारा से ओके करने के लिए जो है मतलब यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अब क्या करूँगा कि मैं उस दूसरी का भी आईसी उतारूंगा और इसका आईसी वहाँ पर मैं सोल्ड कर दूंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस से मैंने आईसी रिमूव कर दी है। एक की जो है वो यहाँ पे पड़ी है और दूसरी की मैंने इस दूसरी डिब्बी में रखी है। ये जो है जो मेरी डेड वाली डिवाइस है उसकी आईसी है और ये जो है जो मैंने रिकवर करने के लिए डिवाइस लिया है उसकी आईसी है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैंने रीबॉल करना है। तो रीबॉल करने का प्रोसेस मैं कोशिश करूंगा कुछ आपको दिखा भी दूं और उसमें भी जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको समझा दूं। तो अब मैं रीबॉल करने लगा हूं, तो रीबॉलिंग पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको रीबॉल किस तरह से करना है। जी, तो दोस्तों यहाँ पर ना आपने इस आईसी को रीबॉल करने से पहले इसके पीछे जो पॉइंट्स बने हैं, जो ऑलरेडी बॉल्स बने हैं, उनको आपने ख़त्म करना है। तो उनको ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पर किसी भी एक सरफेस पर इसको आप रख सकते हैं और उसके बाद जो है इसको आपने ट्वीज़र की मदद से पकड़कर इसके ऊपर से सोल्डिंग आयरन की मदद से ये तमाम बॉल्स को हटा लेना है। याद रहे जब भी आप बॉल्स हटाएंगे तो उसके बाद सोल्डिंग को चेक कर लेना है कहीं से आपस में शॉर्टेज तो नहीं है। तो ये आपने इस तरह से यहाँ से हटा लेनी है। सारी जब सोल्डरिंग हट जाएगी तो उसके बाद आप इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी जो सोल्डरिंग है वो इससे हट चुकी है। अब मैं इसको ज़रा हाथ की मदद से चेक कर रहा हूँ कि आया इसमें कोई शॉर्टेज तो नहीं है। तो मैं फोकस करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको ये विजिबल नहीं हो पा रही है, ये जस्ट इसके ऊपर पेस्ट लगी है। तो अब आप इस पे देख सकते हैं। तो मैं फोकस में लाता हूँ इसको। जी, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरी है। जस्ट आपने इसी तरह से अपनी आईसी को सॉफ्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको स्टेंसिल में फिट करना है। स्टेंसिल में किस तरह से फिट होगी, सबसे पहले आपने BGA63 नंबर की स्टेंसिल लेनी है। तो यहाँ पर ये इसका पैकेज है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से फिट करना है कि इसके एक साइड पे देखेंगे तो 3 पॉइंट्स हैं, बाकी आपको हर तरफ जो है 4 पॉइंट्स नजर आएंगे। मैं आईसी को फिर से फोकस में ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड पे इसमें 3 पॉइंट्स हैं और बाकी तमाम 4-4 पॉइंट्स हैं। अगर आप गौर करें तो इस पॉइंट पे आपको 3 नज़र आएंगे, बाकी ये सारे 4-4 है। तो ये जो आपने रखना है बिल्कुल जिस साइड पे 3 है, स्टेंसिल में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप स्टेंसिल को देख सकते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी ऐसा ही है।
तो ये बिल्कुल इस तरह से फिट आएगी मेरी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बैक साइड से देखेंगे कि कहाँ से आपकी ये जो है बिल्कुल बराबर आ रही है। तो बिल्कुल आपने देख कर बिठानी है। तो मैं बिठा के आपको दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने आईसी को जो है वो बिल्कुल स्टेंसिल के अंदर फिट कर दिया है। अगर मैं आपको फोकस में ला कर दिखा सकूँ तो आपको बिल्कुल स्टेंसिल के अंदर इसके पॉइंट्स बिल्कुल बराबर नज़र आ रहे होंगे। और दूसरी साइड पे मैंने इसको पेपर टेप लगा दी है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। और उसके बाद मैंने इसमें जो है अपनी रिबॉलिंग पेस्ट को जो है यूज़ करना है। तो ये रिबॉलिंग पेस्ट है मेरे पास। तो अगर फोकस में आ सके तो मैं आपको दिखा सकूँगा जी। तो ये है मैकेनिक सोल्डर पेस्ट। तो ये मैंने दराज से मंगवाई थी। मैं कोशिश करूँगा कि अगर तो आपको लिंक मिल जाए। वैसे तो आप इसको ख़ुद भी तलाश कर सकते हैं दराज से या किसी भी अपनी लोकल मार्केट से। ये इजीली अवेलेबल है। सिर्फ ये स्टेंसिल आपको कहाँ से मिलेगी इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से इसको जो है मंगवा सकते हैं। तो स्टेंसिल थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है लेकिन ये जो है रिबॉलिंग पेस्ट ये इजीली अवेलेबल है। तो ये सबसे पहले आपने किसी भी नोकीली चीज़ से निकालनी है, बिल्कुल इतनी सी जितनी सी आपकी यूज़ हो सके। तो ये मैंने इतनी निकाल ली है। तो अब मैंने इस पर लगानी है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम पेस्ट को जो है इसके अंदर इस तरह से भर दिया है कि तमाम जितने भी इसके पॉइंट्स थे उनके ऊपर सोल्डिंग पेस्ट जो है वो भर चुकी है बिल्कुल। अब मैंने इसको हल्की हल्की हीट देनी है। तो हीट भी मैं कम कर लेता हूँ। हीट को मैंने कर दिया है 3 नंबर पे। और 3 नंबर पे करने से ये होगा बिल्कुल आराम आराम से हीट जाएगी। तो आप जो है मतलब इसके अच्छे बॉल्स बना सकेंगे। तो मैं यहाँ से इसको हीट देता हूँ। तो हीट देने से पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ट्वीज़र अपने हाथ में रखना है क्योंकि ये स्टेंसिल्स इतनी मजबूत नहीं होती कि ये इनको अच्छी तरह से ग्रिप कर सके। तो आपने करना यही है कि स्टेंसिल की मदद से ट्वीज़र की मदद से आपने इसको जो है पकड़ के रखना है ताकि आपकी जो है ना ये आईसी अपनी जगह से हिल ना सके जी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपने पकड़नी है और इसको हल्की हल्की हीट देंगे आप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे बॉल्स जो हैं वो सारे बन चुके हैं। अब मैंने जस्ट इसको यहाँ से उतार लेना है। तो अब चूंकि आपने हीट दी थी तो ये कुछ इजीली उतर जाएगी। और उसके बाद आपने इसको एकदम से हाथ भी नहीं लगाना, इसको अच्छे तरीके से ठंडा होने देना है। और उसके बाद आप जो है इसको इन पॉइंट्स को साफ़ कर सकते हैं। अभी आपको क्लियरली नज़र तो नहीं आ रहे होंगे, इनकी कुछ सफाई होगी। पॉइंट्स बिल्कुल सारे पूरे हैं जो कि मेरे तो बिल्कुल पास है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। लेकिन आपको कैमरे की आंख में कुछ ज़्यादा क्लियरली नज़र नहीं आएंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि जितना मैं अच्छे से आपको दिखा सकूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा ही क्लियर नज़र आ रहे हैं। तमाम पॉइंट्स आपके जो हैं बन चुके हैं। अब आ जाते हैं इसको लगाना है। तो लगाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 2 डिवाइसेस थी। यहाँ से मैंने यही आईसी रिमूव की है तो इसमें नहीं लगानी। ये वो डिवाइस है जहाँ पर मैंने इसको लगा के सॉफ्टवेयर करना है। ये आपको एक वायर नज़र आ रही होगी, ये बेसिकली इसका बूट पॉइंट है जो कि मैंने ग्राउंड के साथ अटैच करके लगाना है, तभी इसकी पोर्ट शो होगी। तो 1456 वाली डिवाइसेस के लिए ये मतलब जो है ना आईसी उतारना पड़ता है, अदरवाइज़ उसमें सॉफ्टवेयर आप नहीं कर सकते। तो इसको भी सेम उसी तरह सोल्डिंग आयरन की मदद से साफ़ करना है और यहाँ पर उस आईसी को लगाना है। तो मैं साफ़ कर लेता हूँ, फिर लगाने का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ।
जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मैंने जगह साफ़ कर ली है। अब इसको लगाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जो आपको आज तक किसी भी वीडियो में नहीं मिला होगा, वो आपको बताऊंगा मैं। तो ये वो आईसी है जिसको मैंने रीबोल किया है। तो सबसे पहले आपने करना यूँ है कि इसके साइडों पे आपको जो ये निशानात नज़र आ रहे हैं इनका ध्यान रखना है, और ये 3 डॉट्स हैं, ये जो हैं आपने ध्यान में रखने हैं। 3 डॉट्स वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा और बाकी ये 4 डॉट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3 डॉट्स वाला यहाँ पे 4 4 और 4, बाकी तीनों जगहों पे 4 डॉट्स हैं। तो लगाने के लिए आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये आपने इधर इतनी डालनी है कि आपकी आईसी इसी में ही फंस जाए। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इतनी सोल्डिंग पेस्ट लगा दूंगा, जिसको आप फ्लक्स कह सकते हैं। ये मैं इतनी लगा दूंगा कि ये इसी में ही फंस जाएगी। यानी कि वैसे तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता इसको यहाँ पर ग्रिप करने का, तो मैं क्या करूँगा कि इसी को इतना ज़्यादा डालूँगा कि ये ऐसे मतलब ग्लू का काम करेगी जब तक मैं इसको हीट नहीं देता। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह से लगा दी है। कोई एक साइड रह भी गई है तो मैं वहाँ पर भी इसको अच्छे तरीके से लगा दूंगा। जी तो ये हर तरफ आ चुकी है। ये इतनी एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर डाली है कि ये ग्लू का काम करे। तो उसके बाद आपने पॉइंट्स को देखते हुए इसके ऊपर अपनी जो है आईसी को बिठाना है। तो मैं यहाँ पर बिठा लेता हूँ और बिठा के आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बिठाई, हीट देने से पहले दिखाऊंगा। जी तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बिठा दिया है। यहाँ पर जितनी भी मैंने एक्स्ट्रा सोल्डिंग पेस्ट लगाई थी वो आपको बाहर नज़र आ रही होगी। तो ये इसी में फंस चुकी है, देखें ये गिर नहीं रही, ये इसका ग्लू का काम कर रही है। तो अब मैंने इसको बड़ी आराम से वही हीटर फुल कर देना है और एयर को ज़ीरो कर देना है और उसी तरह से आपने हीट देनी है। तो मैं दे लेता हूँ। एक चीज़ का आपने प्रॉपर से ध्यान रखना है कि हीट आपने ऊपर वाले एरिया से आके देनी है और बिल्कुल बराबर देनी है हर तरफ। उससे ये होगा कि हीट जब बराबर रहेगी तो आपकी आईसी एक साइड से नहीं बैठेगी बल्कि चारों तरफ से बराबर ही बैठेगी। अगर एक साइड से पहले बैठ गई ना तो उसके उस साइड वाले पॉइंट्स जो हैं वो पहले से ही लग जाएंगे और वो जो है ख़राब कर देगी। तो इस तरह से ये जैसे ये अभी ये देखें आपको नज़र आ रही होगी एक साइड पे हो चुकी है। तो आपने हीट देते देते इसको अपनी जगह पे करना है। ये साइड पे बेसिकली इसके अभी तक पॉइंट्स पिघले नहीं हैं, ये बेसिकली हुए हैं जो पेस्ट में फंसी हुई थी एज ए ग्लू के तौर पे, वहाँ से इसके जो हैं ये मतलब साइड पे हो रही है। तो अभी तक इसके जो पॉइंट्स हैं नीचे वो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो बिल्कुल आपने बड़े ध्यान से ही इसको हीट देनी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एयर तो बिल्कुल ज़ीरो रखी हुई है, उसके बावजूद ये आईसी अपनी जगह पे प्रॉपर उस तरह से नहीं बैठ पा रही। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। जब आपको ये लगे कि आपकी आईसी बिल्कुल बराबर है तो आपने हीट आहिस्ता आहिस्ता कम कर देनी है। आपने हीट इतनी ज़्यादा भी नहीं देनी है कि ये आपकी आईसी जो है ख़राब हो जाए। बाज़ औक़ात लोग हीट इतनी ज़्यादा दे देते हैं कि आपकी आईसी बिल्कुल ख़राब हो जाती है और वो काम करना छोड़ देती है। तो जिस तरह से ये जो आईसी मैंने टेम्परेरी लगाई हुई थी, ये आईसी बेसिकली आपको अगर मैं करीब से दिखाऊं तो ये बैक साइड से फटी पड़ी है, यानी कि ज़्यादा हीट देने की वजह से ये बिल्कुल बैक साइड से ख़राब हो गई है। तो अब चूंकि ये लग चुकी है तो मैं ठंडा होने का वेट करूंगा और उसके बाद कंप्यूटर पे जो है आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाऊंगा।
जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया कि आईसी किस तरह से उतारनी है और दूसरी डिवाइस में लगानी है। तो आईसी उतारने और लगाने के बाद आपका एक काम बनता है कि आपने डिवाइस को कंप्यूटर में डिटेक्ट कराना है। जो डिवाइस आपने जिसमें आईसी लगाई है वो मतलब 306, 274 या किसी और वर्जन में होनी चाहिए, 1456 वाली नहीं होनी चाहिए। 1456 वाली डिटेक्ट तो हो जाती है लेकिन उसमें आप रिकवरी नहीं कर सकते। तो जिसमें मैंने लगाई है वो 306 वर्जन वाली है। तो अब जस्ट मैंने उसको बूट शॉट करना है। बूट शॉट के पॉइंट्स आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये पॉइंट्स दो आपने शॉर्ट करने हैं, मतलब इस पॉइंट को आपने ग्राउंड के साथ शॉर्ट करना है। आप मतलब ये पॉइंट जो मेन आपको नज़र आ रहा है ये आप किसी भी जगह पे ग्राउंड के साथ अटैच कर सकते हैं। तो वो अटैच करते ही आपने अटैच रख के इस डिवाइस को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है, यानी कि कंप्यूटर के साथ लगा देना है। तो आपकी एक यहाँ पर पोर्ट शो हो जाएगी जिसको आप हुआवे मोबाइल कनेक्ट PCUI इंटरफेस पोर्ट बोल सकते हैं। ये पोर्ट जब आपके पास शो हो जाए तो यानी कि आपकी डिवाइस कंप्यूटर में शो हो चुकी है। ये भी डायरेक्टली शो नहीं होती, कुछ ड्राइवर्स हैं। इस फोल्डर के साथ में आपको दूंगा, ये जो फोल्डर है इसमें ये 4 फाइलें, साथ में एक ड्राइवर्स की मतलब पूरा फोल्डर आपको दूंगा। वो कुछ ड्राइवर्स वही हैं जो आप डिवाइसेस को अनलॉक करने के लिए यूज़ करते हैं, और एक फाइल एक्स्ट्रा होगी उसमें, वो भी आपने इंस्टॉल लाजमी करनी है, तभी आपको ये पोर्ट शो होगी, अदरवाइज़ ये पोर्ट आपको शो नहीं होगी। तो आपके ड्राइवर्स हुए होने चाहिए। उसके बाद जो है जब ये आपके पास पोर्ट आ जाए तो आपके पास जब ये फोल्डर होगा तो यहाँ से आपने ये बेलोंग को ओपन करना है। तो बेलोंग में आपने यहाँ पर डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करते ही आपके सामने जो है कुछ यहाँ पर ये शो हो जाएगी काम पोर्ट 16, यानी कि आपकी जो भी पोर्ट होगी वो शो होगी। तो ये फ़ाइल है, ये फ़ाइल आपने जो है इसको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद लोड कर देना है। ये फ़ाइल भी उसी फोल्डर में पड़ी है, अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ाइल पड़ी है। तो उसके बाद ये कुछ टाइम यहाँ पर लेगी तो ये फ़ाइल इसमें अपडेट हो जाएगी। अपडेट होते ही ये यहाँ पर जहाँ पर आपको पोर्ट शो करा रही है यहाँ पर आपको कुछ हलचल नज़र आएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 FC पोर्ट्स आ जाएंगी। तो देखें कि ये कंप्लीट हो चुकी है फ़ाइल, और उस साइड पे यहाँ पर पोर्ट गायब हो गई है और साथ ही ये FC पोर्ट्स आ चुकी हैं। तो यहाँ तक आपका काम हो गया, आपका मतलब लोडर इसमें एक्टिवेट हो गया है। अब बेलोंग का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इसमें ये एक फ़ाइल पड़ी है। ये फ़ाइल मैंने तो लगानी है इस डिवाइस के लिए जो मैं रिकवर कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर फ़ाइल हर मरतबा आपकी डिवाइस के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे कि अगर आप क्लाउड को रिकवर कर रहे हैं तो क्लाउड के लिए जो अनलॉक फाइल आई हुई है ना, जिससे आप उसको अनलॉक करते हैं, मेरे चैनल पर उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है। इससे पिछली वीडियो गालिबन या 1-2 वीडियो पहले वही वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें हमने क्लाउड को अनलॉक किया था। तो वो फाइल आप यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि आपकी जो डिवाइस है उसकी अनलॉक फाइल आपने यहाँ पे लगानी है। तो अब यहाँ पर इसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ 11223344, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये आप देखेंगे कि ये फ़ाइल इसमें अपडेट होना स्टार्ट हो गई है। तो कुछ टाइम ये लेगी, ये फ़ाइल इसमें अपडेट हो जाएगी, और साथ ही डिवाइस की दोबारा से वही हुआवे वाली पोर्ट दोबारा से यहाँ आपको शो हो जाएगी। तो उसका मतलब ये है कि मैंने शॉर्टकट के लगाई हुई है। तो फाइल के बाद डिवाइस ने चूंकि रीस्टार्ट होना होता है तो वो रीस्टार्ट तो अपनी तरफ से तो हो जाती है, लेकिन चूंकि ये इस बूट शॉट के मेथड से अटैच्ड है तो इस वजह से ये दोबारा से उसी पोर्ट पे आ जाएगी। और वैसे भी ये सॉफ्टवेयर इसमें एक्टिवेट नहीं हो सकता क्योंकि ये जो मेरे पास डिवाइस है ये 306 वर्जन को सपोर्ट करती है। तो ये मेरी मतलब अगर बूट शॉट पे ना भी लगी हो तो ये फाइल अपडेट होने के बाद मेरी डिवाइस ऑन नहीं होगी। तो मतलब इसमें जस्ट इतना ही होगा कि जो ये सॉफ्टवेयर मैं कर रहा हूँ ये इसके ऊपर जो मैंने आईसी लगाई हुई है उस आईसी के अंदर ये सॉफ्टवेयर चला जाएगा। उसके बाद जब मैं ये आईसी उतार कर दोबारा से इसकी ओरिजिनल जो है मतलब उस पर लगा दूंगा डिवाइस पे, तो आपकी जो है मतलब वो वाली डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि वो ओके हो जाएगी। तो उसके बाद आपने उसमें कुछ मज़ीद चेंजिंग्स करनी होती हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फाइल कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि मेरे आईसी में सॉफ्टवेयर हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको दोबारा से सेम मेथड से, जिस मेथड से मैंने उतारी थी उसी मेथड से मैं ये डिवाइस को जो है वापस इसका आईसी उतार के पहले वाली डिवाइस पे लगा लूँ। तो फिर मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर ही दिखाऊंगा कि क्या वो डिवाइस ऑन हुई या नहीं। जी तो दोस्तों, मैंने आईसी उसकी ओरिजिनल जो है डिवाइस पे लगा दी है और डिवाइस ऑन हो रही है। यहाँ कुछ ही देर में आपके सामने शो हो जाएगी।
तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है ना आपको दिखा सकूं। मैंने उसमें सिम भी लगा दी है ताकि मैं वक्त बचा सकूं आपका और अपना भी। तो अब देखेंगे कि ये नो सर्विस कह रही है। अब हम जाके देखते हैं कि क्या इसने सिम उठा ली है, और साथ में आप वहाँ से ये भी देख सकेंगे कि जो है ना ये देख सकते हैं जैज़ की सिम इसमें लगी है गालिबन। हाँ जी बिल्कुल जैज़ की है। और यहाँ पर देखें एमसी है लेकिन IMEI नहीं है। तो IMEI जब तक नहीं होगा ये सर्विस नहीं उठाएगी। तो अब हम यूँ करेंगे कि इसी फ़ोल्डर में मैंने एक और फाइल भी आपको देनी है DCN लॉकर के साथ। तो एक IMEI मैंने रखा हुआ है, वैसे ये ब्लॉक IMEI है, यानी कि अभी बंद नहीं हुआ लेकिन अनकरीब बंद हो जाएगा। तो इसलिए IMEI मैं हाइड नहीं कर रहा, तो कुछ टाइम ही लेगा। तो यहाँ से ये इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। देख सकते हैं यही सॉफ्टवेयर हमने किया था, E8372 डिवाइस है, और साथ में ये तमाम डिटेल्स शो कर रहा है। डिवाइस का स्टेटस अनलॉक्ड है। अब हमने इसको IMEI नंबर देना है। मैं आपको दिखाने के लिए एक IMEI लगा देता हूँ इसमें, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है तो मैं यही लगा देता हूँ। तो ये IMEI की फ़ाइल है, यहाँ से मैं इसकी कमांड जनरेट करूँगा और इसको मैं कमांड दे दूँगा। एंटर करते हैं तो इसने एरर दिया है। ये एरर इसने क्यों दिया है? ये तब तक इसका IMEI चेंज नहीं होगा जब तक हम इसका वाईफाई का पासवर्ड जो है चेंज नहीं कर लेते। तो हम यहाँ से सबसे पहले वाईफाई वाली कमांड देते हैं। तो ये ओके हो गई है। अब मैं इसी कमांड पे दोबारा आके जैसे ही इंटर करूँगा तो ये भी ओके हो गई है। तो अगर अब मैं सर्च करूँगा तो देखेंगे जो IMEI मैंने लगाया था वो लग चुका है इस पर। तो अब अगर मैं यहाँ से, हाँ जी, तो वाईफाई का पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से इसको AT रीसेट की कमांड दूंगा। तो डिवाइस मेरी बंद होके ऑन होगी और इस पर सर्विस भी आ चुकी होगी। तो यहाँ से कुछ टाइम ये लेगी। अब इसका काम ख़त्म हो चुका है। ये फ़ोल्डर आपने डाउनलोड कर लेना है, इसमें तमाम आपको चीज़ें मिल जाएंगी, इसके ड्राइवर्स और ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने यहाँ पर यूज़ की है वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, सिवाय एक फ़िज़िकल चीज़ के जो कि स्टेंसिल है। उसका लिंक मैं आपको नीचे एक वेबसाइट का दे दूँगा, उस वेबसाइट से जाके आपने परचेज़ कर लेनी है। तो यहाँ पर अब डिवाइस हमारी ऑन हो चुकी है। तो अब देख सकते हैं कि इसने जैज़ की सर्विस उठा ली है। तो अब के बार मैं इसमें जाके देखता हूँ कि हमारा जो है इसने IMEI यहाँ पर शो किया होगा, जो मैंने आपके सामने अभी लगाया है। ये IMEI आ चुका है जी। तो ये तमाम डिटेल्स आपके सामने हैं। डिवाइस हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है, सर्विस भी आ चुकी है, और इस तरह से करके आपने कोई भी डिवाइस रिकवर करनी है। जस्ट यहाँ पर आपको जो फ़र्क मिलेगा, अगर मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर किया है मतलब E8372 का, तो आप अगर क्लाउड का कर रहे हैं तो आपने क्लाउड की अनलॉक फ़ाइल यूज़ करनी है। ये चीज़ लाजमी याद रखें, जो डिवाइस आप रिकवर कर रहे हैं उसी की अनलॉक फ़ाइल जो अवेलेबल हो वही आप लगाएंगे जहाँ से आपको पोर्ट्स शो होंगी। तो वो सॉफ्टवेयर उस IC में आ जाएगा, और वो IC जैसे ही आप दोबारा ओरिजिनल पे लगाएंगे तो वो डिवाइस ऑन हो जाएगी। ऑन होते ही सिर्फ़ और सिर्फ उसमें फ़र्क आएगा, आपकी उसमें IMEI आपको उसमें लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से करके आप कोई भी डिवाइस रिकवर कर सकते हैं। उम्मीद है तमाम वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ में अगर आपके पास कोई इसी तरह की या कोई भी डिवाइस आपके पास डेड पड़ी है तो आप मुझे कमेंट्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगा और आप मुझसे वो डिवाइस रिकवर करवा सकते हैं। तो मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।